हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शेखर श्रीवास्तव और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पाई पॉलिटिकल पे। तो कई लोगों ने मुझसे पूछा कि सर टाइम टेबल कैसे बनाया जाता है, आप कैसे टाइम टेबल को फॉलो करते हैं। तो मैंने सोचा कि सबके सामने ये दिक्कत तो ज़रूर आती है कि टाइम टेबल कैसे बनाएं। तो पहले तो ये जानते हैं कि टाइम टेबल कैसे ना बनाएं। कुछ चीज़ें एलिमिनेट की जाएंगी, जैसे बहुत सारी चीज़ें कि इस तरीके से टाइम टेबल बनाना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। कैसे ना बनाए उस पर मैं बात करता हूँ। हम सभी कैसे बनाते हैं, कुछ इस तरीके से कि एक तरफ हमने टाइम लिख लिया, दूसरी तरफ हमने कुछ लिख लिया कि क्या क्या काम हमको करना है, और इस तरह से एक लिस्ट बना करके हम उसको किसी न किसी दीवार पर हम उसको चिपका लेते हैं। लेकिन होता क्या है, एक दिन, 2 दिन, एक हफ्ते, उससे ज़्यादा मैक्सिमम लोगों का वो शेड्यूल फॉलो ही नहीं होता है। तो क्या ये वो करना नहीं चाहते हैं या वो आलसी हैं? तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा है कि कोई भी आलसी है। बट फिर क्यों होता है कि आखिर लोग खुद से बनाए हुए, खुद से वो लोग अपने टाइम को, अपने चीज़ों को लोग उसको सेट करते हैं, उसके बाद भी लोग उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं। मेरे साथ भी होता है, मैंने भी ऐसा किया है, बहुत सारी चीज़ें ट्राई की हैं, तो क्यों नहीं हो पाता है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि टाइम टेबल बनाना क्यों चाहिए, ये तो क्लियर हो। और तो मैं सिंपल सा कहूँगा कि हर चीज़ की एक स्टेज होती है। तो मैं टाइम टेबल को पहले तो सेट करूँगा कि आप किस क्राइटेरिया में पढ़ते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपका टाइम टेबल एक वर्किंग पर्सन के टाइम टेबल से अलग होगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर आप वर्किंग हो और उसमें भी आपको अगर ट्रैवल करना पड़ता है तो आपका टाइम टेबल बाकियों के कंपेयर में अलग होगा। तो बेसिकली हम लोग करते क्या मोस्ट ऑफ द टाइम, कि हम किसी न किसी को फॉलो करते हैं। हमने किसी टॉपर का या किसी का ये चीज़ सुन लिया कि उसने इस तरीके से अपने टाइम टेबल को शेड्यूल किया था, तो वो हम कर लेंगे और हम उसको फॉलो करते हैं, बट उसको कंसिस्टेंट हम नहीं रख पाते। कंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम होती है। तो इस कंसिस्टेंसी से कैसे हम इसको फॉलो करें, तो इस बारे में अगर हम बात करें तो पहली तो ये हो गई कि इस तरीके से बनाने से ज़्यादा केस यही है कि आप उसको फॉलो नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि होता ये है कि हम लोग एक रियल लाइफ में चलते हैं। हम लोग घड़ी के हिसाब से नहीं चलते हैं। हमारी बॉडी, हमारा लाइफ, ये सारी चीज़ें, बॉडी एक उसका कैलकुलेशन अलग तरीके से होता है। वो आपके घड़ी के हिसाब से नहीं चलती है। तो और हम अपने टाइम टेबल को कैसे बनाते हैं कि हमने सुबह में 8 से 11 तक ये करना है, 12 से 3 तक ये करना है। इस तरीके से हमने पूरे 24 घंटे को डिवाइड कर लेते हैं। लेकिन होता क्या है कि मान लो आप 8 बजे बैठने पढ़ने के लिए बैठ गए, और मान लो 10:30 बजा या 10 बजा, बीच में घर वालों ने कुछ काम करने के लिए कह दिया, ठीक। मम्मी ने कह दिया कि जाओ जाके सामान लेके आओ, पापा ने कह दिया कि जाओ जाके ये कुछ करके आओ, ठीक है। एक दिन हुआ, फिर किसी दिन आपके दूसरे शेड्यूल में कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम आ गई, तो हम लोग क्या करते हैं, हटाओ इस, धीरे धीरे हम लोग उस गोल से हम लोग डाइवर्ट हो जाते हैं। हम लोग कहते हैं बेकार है, और कुछ दिनों बाद हम भूल जाते हैं, और फिर किसी को हम लोग देखते हैं तो फिर हमको वापस से वही चीज़ याद आती है कि यार हमसे तो हो ही नहीं रहा है, और हम लोग और डीमोटिवेट हो जाते हैं। क्योंकि काम की कमी तो कभी नहीं होने वाली। आप चाहे चाहे आप स्टूडेंट लाइफ में हो, चाहे आप कहीं वर्क, आप कहीं सक्सेसफुल हो जाओ, आपको ये सब काम तो करने ही पड़ेंगे। क्योंकि आपके घर में आपके अलावा और दूसरा कोई कौन आएगा जो आपके काम को करेगा। अपने माँ बाप के लिए तो आप ही एक बच्चे हो, तो आपको करना ही पड़ेगा। तो ये कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें जिनको हम लोग छोड़ देते हैं अपने टाइम टेबल से। तो इन सब चीज़ों से कैसे निपटा जाए, एक तो ये बात हो गई। दूसरी ये बात हो गई कि एनवायरनमेंट अलग अलग होता है। जैसे कि कुछ लोगों को अपने घर में इनफ स्पेस मिलता है और इनफ उनको टाइम मिलता है चीज़ें करने का, या उनके कोई भाई बहन, इस जैसे मैं अपने घर में बात करूँ तो मुझे थोड़ा टाइम मिल जाता है। बट ज़्यादातर मेरे बहुत से दोस्त हैं तो उनके छोटे छोटे भाई बहन होते हैं या भतीजे होते हैं, कोई ना कोई होता है, तो वो डिस्टर्ब करते हैं या कुछ ना कुछ होता है। तो
आप ये काम कर सकते हो कि एक टाइम देखो कि किस टाइम फ्रेम पे हमको साइलेंस मिल रहा है, किस टाइम पे हमारी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है। उस टाइम पे थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस हमको रखना पड़ेगा कि इस टाइम पे तो हमको ये अ, इस टाइम हमको कोई डिस्टर्ब ना करे। एक तो ये हो गई, और एक तो ये हो गई कि बच्चे हैं या फैमिली या फिर उस तरीके का एनवायरनमेंट, या फिर हम कहीं रूम लेकर के रह रहे हैं तो हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, हमारा रूममेट है, तो ये सारी दिक्कतें आती हैं। तो अगर आप इस तरीके से कागज़ लेकर के या फिर मोबाइल में सोचोगे तो ज़्यादातर केस में क्या होता है, हम फेल हो जाते हैं। और ये जो हमारा माइंड है ये इस तरीके से काम करता है कि इसको रिवॉर्ड चाहिए, इसको रिवॉर्ड्स अच्छे लगते हैं, और पनिशमेंट से इसको क्या लगता है, बुरा लगता है। इसको पनिशमेंट दोगे वो अगली बार वो काम करने से बचेगा, या फिर चैलेंज ले लेगा, या फिर छोड़ ही देगा। तो चैलेंज तो कम ही लेता है बट छोड़ ज़्यादा टाइम देता है। तो उसको क्या चाहिए होता है, रिवॉर्ड चाहिए होता है। उसको कुछ चाहिए कि हाँ कुछ हमने किया। और जब इस तरीके से हम लोग बार बार अपने ही शेड्यूल्स को हम लोग डीले करते हैं तो माइंड को गलत लगता है। उसको लगता है कि अरे यार मैं तो खुद के ही जो हम मेरे गोल्स हैं उनको ही मैं नहीं पूरा कर पा रहा हूँ, छोटे छोटे, तो बड़े गोल्स को कैसे मैं करूँगा। इसका एक एग्जांपल ये ले लो कि हमने सुबह 5 बजे का अलार्म सेट किया, हम लोग क्या करते हैं उसको स्नूज ऑफ कर देते हैं, बंद करते करते 7 बज जाता है, कुछ लोग का 8 बज जाता है। तो क्या होता है उससे हम लोग को और भी बेकार लगता है कि यार, हमारे माइंड को ये लगता है कि यार मैंने ही तो इसको सेट किया था बट मैं ही इसको कंप्लीट नहीं कर पाया। तो ये क्या बनता है, बोझ बनता जाता है अपने ऊपर। तो उससे निकलना ज़रूरी है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, कैसे टाइम टेबल बनाना चाहिए। तो सबसे पहली बात कि आप अपना क्राइटेरिया डिस्कस करो। सबसे पहली बात, अगर आप स्टूडेंट हो, ठीक है, अगर आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स या बोर्ड एग्ज़ाम्स, बोर्ड के बाद आई थिंक सभी बच्चे कंपटीशन के रेस में कुछ आ ही जाते हैं, तो अगर आप एक नॉर्मल स्टूडेंट हो, अगर आप एज ग्रुप की मैं बात करूं, अगर आप 17 से लेकर के अगर 21 या 20 तक अगर आप अप्लाई करते हो और अभी कोई वर्क नहीं कर रहे हो, कोई जॉब नहीं कर रहे हो, तो उस केस में आपके पास मोस्ट ऑफ द टाइम है पढ़ाई करने का। तो आप टाइमिंग का आप मत बनाओ कि मैं इस टाइम से इस टाइम तक पढ़ूंगा। आप टाइमिंग के बजाय अपने ऑब्जेक्टिव को, उसको गोल बनाओ। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आज के दिन मैं ये 2 से 3 चैप्टर कंप्लीट करूँगा, ना कि मैं 2 से 3 घंटे पढ़ूँगा। आपको इस तरीके से टारगेट करना है। आप गोल के ओरिएंटेड करो, टाइम ओरिएंटेड नहीं, ठीक है। आपको इतना पता है कि एक दिन में मैं कितना चैप्टर्स कंप्लीट कर सकता हूँ, हर किसी को अपनी स्ट्रेंथ पता होती है। तो टाइम से करोगे तो दिमाग क्या होता है, वो बोरिंग, अच्छा ठीक है हमको 3 घंटे, हम 3 घंटे हम सो के उसको बिता देंगे। हमको तो लगेगा कि यार मैंने तो अपना टाइम टेबल पूरा किया लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं मिलेगा। तो इस चीज़ को रिवर्स करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मुझे आज 3 चैप्टर, मैं 3 चैप्टर कंप्लीट करूँगा, ना कि 3 घंटे। वो 3 चैप्टर के लिए हो सकता है कि मुझे 4 से 5 घंटे भी लग जाए, उसका मुझे परवाह नहीं है। ये माइंडसेट रखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो माइंड है ना, इसको आपको समझना पड़ेगा। इसको जब तक समझेंगे नहीं ये ढंग से काम नहीं करता है, बहुत आलसी टाइप का है। तो इसको क्या करना होगा, इसको हमको चलाना होगा। और इसको आप करोगे, अगर आप अपने आउटपुट के अकॉर्डिंग करोगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। उससे हो सकता है कि आज के दिन आपका 3 चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ, बट एक तो होगा, दो तो होगा। तो वो एकम्प्लिशमेंट बहुत ज़रूरी है, और उससे आपका रियल ग्रोथ होता है, तो आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया उनके लिए जो स्टूडेंट हैं। फिर सेकंड आता है जो लोग वर्किंग कर रहे हैं, जो कुछ ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, या फिर उनको अपने घर को हेल्प करना है और उनको अदर चीज़ें भी करनी है, तो उनके पास टाइम कम होता है। तो उनके लिए टाइम टेबल वो कैसे बनाएं। तो टाइम टेबल बनाने से पहले एक चीज़ आप ज़रा ये बताइए, जैसे जो भी बच्चे आज या हम सभी जब जॉब के लिए जाते हैं, तो जॉब क्या होती है, 10 to 5 होती है। आप ये सोच के देखो कि 10 to 5 मीन्स
अराउंड आपके 8 घंटे हुए। 8 घंटे के काम के लिए 8 घंटे के काम करते हैं हम लोग, तो हमको कितना सैलरी मिलता है अलग अलग चीज़ों पे, तो हम लोग कितना डेडिकेटेड हो के, अगर हमको परेशानी भी है तब भी हम जाके उस काम को करते हैं डेली बेसिस पे, ठीक है, क्योंकि हमको दिखता है कि हाँ हमको पैसे मिलेंगे। तो एक बात बताओ, आप तैयारी किस लिए कर रहे हो, पढ़ किस लिए रहे हो? इसीलिए ना कि आज जो मेरे पास इनकम है मुझे उससे ज़्यादा मिल सके। आज जो मेरी इकोनॉमिक पोजीशन है, जो मेरी फैमिली की कंडीशन है, उससे ज़्यादा मुझे मिल सके, यही तो ऑब्जेक्टिव होता है। और इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए ही तो आप पढ़ रहे हो अभी भी, जबकि आप एक जॉब भी कर रहे हो, बट आप और अच्छा करना चाहते हो। तो जब आप उस थोड़े से रुपए के लिए आप 8 घंटे डेली बेसिस पे, अगर आपका कभी मन नहीं भी है फिर भी आप पढ़ ले रहे हो, अपना काम कर रहे हो, जो काम आपको पसंद भी नहीं होगा, तो जो आपको पसंद है उसके लिए आपको अलग से मोटिवेशन चाहिए? नहीं चाहिए। तो होता क्या है, हमको टाइम टेबल की ज़रूरत से ज़्यादा हमको मोटिवेशन नहीं मिलता है। हमको लगता है कि यार इतना करके आए, अब क्या किया जाए। अगर आपको अगर आपको 2 घंटे की यूट्यूब वीडियो देखनी हो काम करने के बाद, आप देख लोगे। क्यों देख लोगे? क्योंकि उससे माइंड फ्रेश नहीं होता है। आप हमने ऐसा बना लिया है कि पढ़ाई बोझ होती है और बाकी सारी चीज़ें क्या होती हैं, एंटरटेनिंग होती हैं। तो कुछ भी बोरिंग नहीं होता है। हमने अपने माइंड को ऐसा कंडीशनिंग कर लिया है, इस तरीके से हम लोग को समझाया गया है कि ये चीज़ बोरिंग होती है, एंटरटेनिंग होती है। अगर आप मेहनत करना सीख जाओगे तो आपको उसमें भी मज़ा आएगा। इस माइंड को डोपामिन चाहिए होता है, तो उसको हार्ड वर्क का डोपामिन दो ना। तो अगर आपको काम करने के बाद आपको टाइम नहीं मिल रहा है, या आप एक दिन बैठ रहे हो दूसरे दिन आपका वो शेड्यूल गड़बड़ हो जा रहा है, तो उसके लिए सबसे बेसिक सी बात यह है कि आप को अगर शाम में 3 से 4 घंटे मिल रहे हैं तो आप अपने को टाइम शेड्यूल में मत फ्रेम करो। आप ये कर सकते हो कि मुझे आज जो कुछ भी पढ़ना है या आज जो कुछ भी मुझे काम करना है, तो उसका एक पार्ट हम आज उसको कंप्लीट करेंगे 1 से 2 घंटे में, और उसको हम रिवाइज भी करते हुए चलेंगे। रिवाइज करने से ये होता है कि आपको कभी भी चीज़ों का एक बैकलॉग नहीं होता है। हमारा माइंड कैसे काम करता है कि हमने काम किया, ठीक है, हमने तुरंत से काम किया और उसके बाद हमने जब उसको देख लिया तो हमको वो मेमोराइज हो जाता है, और फिर अगर हमने उसको 2 से 3 दिन बाद वापस से देख लिया तो वो हमेशा के लिए परमानेंट हो जाता है। तो इस तरीके से पढ़ना है। आप कम पढ़ो बट उसको रिवाइज भी अच्छे से करो, ठीक है। और सबसे सिंपल सी बात है, टाइम टेबल आपको सिस्टमेटिक करने के लिए होता है। अब सिस्टमेटिक होना, उसके लिए आपको बहुत सारे अपने जो डिस्ट्रैक्शंस होते हैं उनको हटाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको अपने टाइम टेबल को फॉलो करना है तो सबसे पहले देखो कि वो कौन कौन से डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स हैं जो जब भी मैं अपने टाइम टेबल को बनाता हूँ तो बहुत डिस्टर्ब करते हैं। सबसे पहला, क्या आपका जो मोबाइल है उसमें अपना वॉच टाइम देखो, कितना वॉच टाइम जाता है, 1 घंटे 2 घंटे। आप देखोगे तो आजकल हम लोग का एवरेज जो वॉच टाइम हो गया वो 4 घंटे 3 घंटे सबके मोबाइल में मिलेगा। 3-4 घंटे, समझ रहे हैं? अगर आप किसी एक स्किल को, किसी एक कोर्स को अगर आप 2 घंटे पर मंथ 3 महीने का कोर्स कर लो, आप कोई एक नई स्किल सीख जाओगे। और हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग उसको किसी ऐसी जगह पे वेस्ट कर रहे हैं जहाँ पे हमको कोई भी उसका आउटपुट नहीं है। तो इस चीज़ को समझिए, कम से कम समय दीजिए। और टाइम टेबल की ज़रूरत तब नहीं पड़ती है जब हमको पता होता है कि हमारा आखिर गोल क्या है, ठीक है। जब हमको पता है कि हमारा एक गोल है, अभी हमको पढ़ना है, अभी कुछ दिन हमको मेहनत कर लेना है, बाद का जो कुछ भी होगा
रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है, बट अपने तरफ से हम पूरी कोशिश करने वाले हैं। तो उस केस में आपको कोई बताने या कोई आपको एक टाइम टेबल की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको खुद से पता है। ईमानदारी से बताइएगा, आपको खुद से पता है कि मुझे कब पढ़ना बैठ जाना चाहिए, कितनी देर बैठना चाहिए। ये सारी चीज़ें हम सबको पता है। किस सब्जेक्ट में हम वीक हैं, किस सब्जेक्ट को ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है, ये सारी बात हम लोग को पता होती है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उसको टालते जाते हैं, टालते जाते हैं। तो टालना जो है उसका सॉल्यूशन नहीं है, टालने से बचिए। इस पेपर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सारी चीज़ें यहाँ पे आपके रजिस्टर होती हैं। और इस पेपर का अगर आपको यूज करना है तो अपने जो आप प्रोग्रेस कर रहे हो इन टर्म्स ऑफ, फॉर एग्जांपल आपका सिलेबस, आपके सिलेबस का एक टॉपिक है, कंप्लीट हुआ, आप उसको टिक मार्क कर दो। इस तरीके से चीज़ें होती हैं, ठीक है। सो आप कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो सिंपल सी बात है, आप अपने पॉइंट्स को, अपने जो भी आपका गोल है उसको मेजर करते हुए चलिए। और टाइम टेबल आपको मैनेज करता है, आपका जो इधर उधर बिखरा हुआ शेड्यूल है उसको एक दिशा पे लेके आता है। लेकिन ये आपके प्रिपरेशन का या आपके पूरे टाइम का कुछ परसेंट ही होता है। उसके बाद सारा मेन चीज़ जो आपका कोर है वो आपका हार्डवर्क है, आपका प्रिपरेशन है। टाइम टेबल आपका 5% है, बट जो आपकी मेन पढ़ाई है वो आपका 90 to 95% है। आप टाइम टेबल के साथ पढ़ते हो या टाइम टेबल के बिना पढ़ते हो, अगर आप डेली बेसिस पे 5 से 6 घंटे पढ़ रहे हो तो आप किसी न किसी अच्छे मुकाम पे ज़रूर पहुंच जाओगे, ठीक है। ये कोई आपसे नहीं छीन सकता कि आप एक मिनिमम जीवन स्तर भी ना एफोर्ड कर सकें। तो अगर आप अच्छे से करते हैं पढ़ाई या कुछ भी चीज़ें तो आपको उसका बेनिफिट आगे ज़रूर से मिलेगा। और ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, और आप लोग भी एक्सपीरियंस करते होगे अपने अगल बगल के एनवायरनमेंट से। सो आई होप आप लोगों को जो भी चीज़ें मैंने बताई आपको हेल्प हो। और इसके अलावा भी हम सभी, एजुकेशन और लर्निंग एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, हम सभी सीखते रहते हैं अपनी गलतियों से। मैं भी बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर रहा हूँ, अभी मेरे जो एक्सपीरियंस हैं वो और हो सकता है कि आगे चेंजेस हों, जो मेरे बिलीव्स हैं वो और हो सकता है आगे चेंजेस हों। सो आप सभी जो कुछ अच्छा ले सकते हैं उसको लीजिए और अपने ऊपर काम करिए और ख़ुद को आगे बढ़ाते रहिए। और क्योंकि ये पूरी जो लाइफ है ये सीखने और सिखाने का पूरा एक प्रोसेस है। हम सभी डेली कुछ ना कुछ सीखते हैं, कुछ ना कुछ सिखाते हैं। सो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ ये चीज़ें शेयर करूं ताकि जो मेरे छोटे भाई बहन हैं उन सबको ये बेनिफिट हो सके। और बाकी आप सभी लोग मुझे लगता है बहुत समझदार हैं। आप लोग अपने हिसाब से चीज़ों को देखिए, जहाँ आप जिन एरियाज़ में आप स्ट्रॉन्ग हैं उन पे काम करिए, उनको और स्ट्रॉन्ग बनाइए। और जिनमें वीक हैं उन पे काम करके उनको भी वीक ना रहने दीजिए, उसको भी स्ट्रॉन्ग बना लीजिए। जब आप इस माइंडसेट के साथ हो जाएंगे तो आप ये छोटे छोटे एग्ज़ाम्स तो दूर, आप लाइफ के हर एग्ज़ाम्स में अच्छे से पास हो जाएंगे। और जो एक मेन ऑब्जेक्टिव होता है अच्छी लाइफ का, वो ज़रूर से अचीव करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।